सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेथड्स इन जावा। मेथड क्या होता है, उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं मेथड्स को, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने स्टार्ट करें, अगर आपको इस आर्टिकल को रीड करना है तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मेथड होता क्या है, क्या लिखिए। अब जावा मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कंटेन्स कोड। ठीक है, तो हमें इससे डेफिनेशन से क्या समझ में आया कि ये कुछ ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर आप कुछ कोड लिखते हो। ठीक है, और वो कोड क्यों लिखते हो, आप उससे कुछ कंप्यूट करना चाह रहे होते हो या कुछ परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे होते हो। और इसकी अच्छी चीज़ पता है क्या है, या जहाँ पे भी कॉल करते हो वहाँ पे ही आपको उसका जो आपने यूज़ करा है उसको आपको रिटर्न करके दे देता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या होता है कि आप इसको बार बार रीयूज कर सकते हो। ये किसका बहुत अच्छा एडवांटेजेस है। ठीक है, एक चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या एग्जाम्पल दे रखा है कि यहाँ पे आपका ये जो सम है ना, ये मेथड है एक, देखिए लिख रहा है सम इज अ जावा मेथड, जो आपको किसी दो नंबर्स का सम करके रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके यू और वी क्या थे, यू इज इक्वल्स टू आपका 10 है, वी इज इक्वल्स टू आपका 25 है। अब आप एस में क्या कह रहे हो, इस सम फंक्शन को कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको ए और बी, ए आपका किसकी तरह हुआ, यू की तरह पास हुआ, और वी बी की तरह। ठीक है, आप इनका सम रिटर्न कर रहे हो तो कितना हो जाएगा 35, तो आपके पास ये रिटर्न करेगा 35। एस में क्या वैल्यू आ गई 35। अब टी क्या हो जाएगा, यू और एस, तो देखो अब चेंज हो गया। अब ए आपका यू हो गया और बी आपका इस टाइम एस हो गया। तो यू कितना आपका 10 प्लस 35, तो ये आपका कितना हो जाता है 45 हो जाता है। ठीक है, और अब आप उसको प्रिंट कर रहे हो तो टी की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 45 हो गई। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, मुझे अगर मैं नहीं लिखता तो मैं पहले यहाँ पे सम निकालता, फिर उसके बाद यहाँ पे सम निकालता, दो दो बार मैं सिमिलर काम कर रहा हूँ। और जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी होती है कि हम सेम पीस ऑफ कोड को बार बार ना लिखें। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस कोड को यहाँ पे हम सीधे फंक्शन को कॉल लगा सकते हैं अपने मेथड को। ठीक है, तो चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे चीज़ें करने के लिए आपने यही आर्टिकल से कर लिया, कितनी अच्छी चीज़ है। तो बस यहाँ पे आप रन बटन दबाओ और देखो आपको मिल गया सिंपली 45। ठीक है, आपने एक बार ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, आप उसको 50 बार यूज़ कर सकते हो अगर यूज़ करना चाहो। ठीक है, तो ये आपका मेथड्स का एडवांटेज होता है। चलिए अब देखते हैं इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको उसका बताना होता है कि रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या होता है कि किस तरह का डेटा आपको रिटर्न करने वाला होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है तो वो इन टाइप का होगा आपका। अब सपोज करो कभी आपको कुछ रिटर्न नहीं करना, आप अपने इसी मेथड में कुछ काम करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपका हो जाता है वॉइड। तो वॉइड किस लिए यूज़ करते हैं, जब आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना हो। ठीक है, अगर आपको कुछ स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करना हो तो आप लिखते हो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ मेथड, ये होता है आप क्या नाम रखना चाह रहे हो अपने इस मेथड का। जैसे कि उसमें हमारा क्या था, सम नाम था ऊपर वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, और बॉडी, बॉडी क्या होती है, ये जो आप इसके बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जैसे पिछले वाले में हम यहाँ पे कर रहे थे रिटर्न ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जो है वो इसकी बॉडी का काम है कि आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अब आर्क्स, आर्क्स को हम और क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो आप पास करते हो, मतलब जिस पे आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म्स करना चाहते हो। ये एक तरह से आपका इनपुट की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसका मैं डिक्लेरेशन क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक मिनट आप लोग अपनी वीडियो पॉज करो और इस एग्जाम्पल में मुझे बताओ कि क्या क्या चीज़ क्या क्या है, क्या रिटर्न टाइप है, क्या नेम ऑफ द मेथड है, क्या बॉडी है, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, चलो आपने अब देख कर लिया होगा, अब इसको चलो चेक करते हैं कि आप लोगों ने सही गेस किया या नहीं किया। तो देखो, इंट क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रिटर्न टाइप। ठीक है, सम क्या हो गया आपका, नेम ऑफ मेथड। ठीक है, ये आपने जो इसके अंदर लिखा है ये हो गई आपकी बॉडी। ठीक है, तो और ये ए और बी आपके हो गए आर्क्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अगर ये आपने गैस किया तो बिल्कुल सही किया, आप लोग तो सीख गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको कॉल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ मेथड इज कॉल्ड बाय यूजिंग द मेथड नेम एंड पासिंग द रिक्वायर आर्ग्यूमेंट्स टू द मेथड।
मतलब मेथड को कॉल करने के लिए उसका नाम लिखते हो और उसमें जो रिक्वायर्ड आपको आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत है उनको पास करते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है, तो आपको 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो आपने यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए एक्स और वाई। अभी आपको इसका सम ला के रिटर्न कर देगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका 35। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो चेक करने के लिए बस रन कोड पे हमने किया, यहाँ पे आपका कंपाइलर खोलकर आपने रन बटन दबाया और आपका आंसर वेरीफाई हो गया, 35 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिटर्न टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो रिटर्न टाइप के लिए आपको क्या करना होता है, रिटर्न कीवर्ड होता है, मतलब मेथड आपको किस तरह की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो आपका रिटर्न टाइप की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी जो आपने रिटर्न टाइप डिक्लेयर करा होगा यहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे आप इंट लिख रहे हो और रिटर्न सपोज करो आप कुछ स्ट्रिंग कर रहे हो, तो वो गलत होता है। ये जो आप रिटर्न कर रहे हो ना, ये देखो ए प्लस बी सम ही तो कर रहे हो, इंट इनका, इंट प्लस इंट का आप सम कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, इंट ही तो मिलेगा, तो आप इंट ही तो रिटर्न कर रहे हो, तो ये वैलिड है। पर अगर आप स्ट्रिंग कुछ जैसे रिटर्न करते तो ये इनवैलिड था ऑपरेशन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जब भी आपको कुछ भी नहीं रिटर्न करना होता है तो आप क्या यूज़ करते हो, वॉइड का यूज़ करते हो। ठीक है, ये बस छोटी छोटी किस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही काम होगा। अब देखो यहाँ पे देखो है मिस्टेक, यहाँ पे आप रिटर्न कर रहे हो इंटीजर और बोल रहे हो कि हमारा जो मेथड है वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, तो बात तो आपकी गलत हो गई, तो यहाँ से आपको एरर मिलेगा। ठीक है, और देखो दूसरी मिस्टेक एक और, आप यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो कि इंटीजर रिटर्न करेगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मैंने रिटर्न टाइप लिखा है, नहीं लिखा है। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पे ये वाला हमारा एग्जांपल हो गया वॉइड का, जहाँ पे आप कुछ रिटर्न नहीं करना चाह रहे, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे वॉइड। ठीक है, जो कि ये करेक्ट देगा फिर आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेथड आर्ग्यूमेंट्स इन जावा। ठीक है, अब देखो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये कुछ नहीं आपके इनपुट्स होते हैं, जैसे ए और बी, जिस पे आप अपना ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करना चाहते हो। अब इसके भी है ना कुछ रूल्स होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है, वो क्या क्या होते हैं चलो देखते हैं। तो देखो पहला रूल क्या है, द डेटा टाइप्स ऑफ वैल्यूज पास ड्यूरिंग द मेथड कॉल शुड बी सेम एज द आर्ग्यूमेंट डिफाइंड इन द मेथड। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जो आप पास कर रहे हो ना वैल्यूज, वही सेम यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे आप पास कर रहे हो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू और यहाँ पे आप लेना चाह रहे हो इंटीजर टाइप की, ये गलत होगा। अगर आप यहाँ पे इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट चाहते हो तो आप पास भी यहाँ पे क्या करोगे, इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट करोगे, कुछ और नहीं करोगे, वरना ये आपको एरर देता है। ठीक है, चलिए अब देखो जैसे यहाँ पे ये फंस गया, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पास आप यहाँ पे इंट कर रहे हो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़, और अब चार, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का, तो गलत हो गया ना। पास आप स्ट्रिंग इंटीजर कर रहे हो और वैल्यू ले जो रहे हो वो आप ले रहे हो स्ट्रिंग टाइप की, तो ये आपको एरर देगा। एरर भी क्या देता है कि इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब आप स्ट्रिंग और इंट को कैसे कंपेयर कर रहे हो, उसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हो, तो गलत चीज़ है। ठीक है, अब दूसरा रूल जो हमें ध्यान रखना होता है वो क्या होता है, द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास टू द मेथड शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर इन द मेथड। क्या मतलब हुआ, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास आर्ग्यूमेंट्स जो आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, पर आप यहाँ जो पास कर रहे हो वो एक कर रहे हो, तो गलत हो गया। वो अपना दूसरा फंक्शन मेथड आपको देख रहा है मेरे को दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या मिला है, यहाँ तो कुछ हमें मिला ही नहीं, तो ये भी आपका एक एरर होता है। ठीक है, ऐसा मत करिए कभी, जितने आप यहाँ पे पास कर रहे हो उतने यहाँ पे आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, वरना ही आपको एरर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको एरर दे देगा, एक बार रन करके और देख लेते हैं कि आखिर हमें क्या एरर मिलता है। तो देखो यहाँ आपको क्या मिल रहा है कि आप दो एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, मतलब ये अलग अलग है, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखो इसको हमें सही करना है, तो बस मैं वाई और पास कर देता हूँ। अब देखो अब एक करेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो आप वो यूज़ करते थे ना हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो प्रिंट एलन जो है ना ये भी एक मेथड है, ये आपके सिस्टम क्लास का मेथड है और ये प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, ऐसे आपका ये SQRT जो होता है वो भी आपका प्री डिफाइंड मेथड है, जो कि डिफाइंड किस क्लास में है, मैथ्स क्लास में।
और ये हर प्रोग्राम में बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए अवेलेबल होते हैं, इसलिए आप इनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, इनको आपको ऐसे डिफाइन नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे ये एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो, आप एक x इक्वल्स टू 4 लिया और इसका स्क्वायर रूट करना चाहते हो। देखो आपने क्या किया, क्लास का नाम लिखा और बोला स्क्वायर रूट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रन करके दे देगा 2, तो देखो इसने दे दिया 2। ठीक है, तो ये आपका प्री डिफाइंड था, इसके लिए आपको कुछ बनाना नहीं पड़ा कि हमने पहले मेथड बनाया स्क्वायर नहीं, ये आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोड रीयूजेबिलिटी में आता है। कोड रीयूजेबिलिटी से हमारा क्या मतलब है, जैसे आपको कोई काम बार बार परफॉर्म करना होता है, लेट्स से आपको 500 बार सम को कैलकुलेट करना होता है, तो क्या आप 500 बार सम ऐसे लिखते नहीं, आप क्या करते, एक बार सम का कैलकुलेट कर लेते हो, बार बार उस मेथड को कॉल करते रहते कि यार जब भी मेरे को सम कैलकुलेट करना हो, यार सम फंक्शन तू मुझे अपना वो ला के दे दे, सम इसका क्या होगा, ऐसे करके। तो आपने कोड को बार बार रीयूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहीं पे आपका मेथड का आर्टिकल ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।